नमस्ते दोस्तों। बस एक बार बोलकर छोड़ दीजिए, फिर देखिएगा ये पूरा यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेगा। ये रेमेडी और ये जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये आप तब कीजिए जब आपको लगे कि आपके लिए अब सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, आपके लिए अब कोई भी चीज़ फेवर में वर्क नहीं कर रही है, या आप मांगते मांगते थक चुके हैं, या आप अब एफ़र्ट्स डालते डालते थक गए हैं। मतलब एक वो वाला फेस आ गया है आपकी लाइफ में कि अब बस, अब बहुत हुआ, मतलब एक लिमिट क्रॉस हो गई है हर किसी भी चीज़ की, या परिस्थिति की, या दुखों की, या आपके अंदर के ओवर थिंकिंग की। बस उस वक्त आप थोड़ा सा अपने आप को शांत एंड काम करके ये जो आज मैं बता रही हूँ ये एक लाइन बोल दो। डेफिनेटली एक दिन कंटिन्यू बोलने के बाद में अगले ही दिन और कुछ ही पलों में आप इसका प्रभाव देखेंगे। ट्राई टेस्टेड है, काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई किया है और मैंने जितने भी लोगों को इसके बारे में बताया, और जब भी पूरे पॉजिटिविटी के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस एक लाइन को बोला गया, इस एक लाइन ने काम किया। बस शर्त इतनी रहती है कि आप शांत रहें। जितने पैनिक अभी आप हैं, जितने डेस्परेट आप हैं, थोड़े टाइम के लिए सोच लीजिए कि एक दिन का टास्क है। अपने आप को एक दिन के लिए शांत और काम करने की कोशिश करें। अपने आप को ऐसा फील कराने की कोशिश करें कि आपका दिमाग और आपका मन शांत है, स्थिर है। पॉजिटिव है या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन उसका शांत होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अफर्मेशंस में और संकल्पों में बहुत शक्ति होती है। यूं ही नहीं, बीके शिवानी दीदी ने ये बात बोली है कि संकल्पों से आपका भविष्य का निर्माण होता है। ठीक है, संकल्प से आपकी डेस्टिनी क्रिएट होती है, ऐसा ही नहीं कहा गया है। चीज़ें कहीं ना कहीं सोच समझ के कहीं जाती हैं। तो मेरे को भी पहले इस बात पर विश्वास नहीं होता था कि सच में संकल्पों से सिद्धि होती है या अफर्मेशंस हमारे लिए काम करती हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जब इस पर काम किया गया, इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, तब इसके बारे में जाना। जब भी हम कोई भी एक संकल्प या एक वाक्य या एक ही शब्द बार बार रिपीट करते हैं, देखो इसकी एक साइकोलॉजी है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक है फीलिंग्स, एक है विदाउट फीलिंग्स। विदाउट फीलिंग्स ये चीज़ आपके लिए काम तो करेगी, लेकिन थोड़ी देर में काम करेगी। अगर फीलिंग्स है तो आपके लिए ये इंस्टेंटली वर्क करेगी। अब किसी किसी को करते समय फीलिंग्स आती है और किसी किसी को करते समय फीलिंग्स नहीं आती। अब इसका उपाय क्या है? जिन लोगों को फीलिंग्स नहीं आती है, डेफिनेटली उनके दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं, उनके माइंड में ये बातें चलती रहती हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। मतलब उनके दिमाग में ना ऑलरेडी ओवर थिंकिंग है, ऑलरेडी एक टेंशन पनप रही है, ऑलरेडी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। तो जब आप दिमाग से डेस्परेट है, दिमाग से अलाइन नहीं है और अपनी ज़ुबान से आप वो वाक्य बोल रहे हैं, तो आपका अलाइनमेंट बैठ ही नहीं रहा है। आप ना मन से और ना वचन से अपने दोनों को, अपने माइंड को शांत कर पा रहे हैं। तो ये ब्रह्मांड में ये ऊर्जाएं प्रभावित नहीं करेंगी। एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी जाएगी, जो कन्फ्यूज़न से ही रिलेटेड आपको रिज़ल्ट आएंगे। और जो लोग फीलिंग के साथ करते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग विश्वास होता है, वो लोग अपनी सारी टेंशन, सारी स्ट्रेस, सारी डेस्परेशन कुछ टाइम के लिए साइड में रखकर पूरे विश्वास के साथ इस पर काम करते हैं कि यस, ये मेरे लिए काम कर रही है, करेगा नहीं, ये मेरे लिए काम कर रही है। ऐसा उनका वाक्य होता है, ऐसा उनकी सोच होती है और ऐसी उनकी थिंकिंग होती है। इसीलिए वो अलाइन कर पाते हैं और इसी कारण वो सारी चीज़ें उनके लिए काम करती है। तो ये चमत्कार होता है आपकी फीलिंग्स और विदाउट फीलिंग्स। अगर फीलिंग्स भी नहीं आ रही है, अगर आपका विश्वास भी है ना, तब भी आपके लिए काम करेगा। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो फीलिंग्स और हमारी ऊर्जाओं पर काम करता है। शब्द तो महज शब्द ही है, लेकिन शब्द के अंदर अगर, जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं, दो बॉडी है, एक बॉडी के अंदर अगर आत्मा है
तो वो एक्टिव मोड पर है। एक बॉडी के अंदर सोल नहीं है तो वो डेड मोड पर है। एग्जैक्टली हम जब शब्दों का प्रयोग करते हैं या वाक्यों का या संकल्पों का या अफर्मेशंस का, जिनको भी आप नाम दें, एक में अगर आप विश्वास और फीलिंग्स डालते हैं, प्रेजेंट में रहकर उस चीज़ को फील करते हैं, एक तरीके से आप उसमें एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से आप उसमें ना ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं। और जिसमें आप कुछ नहीं डाल रहे वो व्यर्थ है, वो सिर्फ महज शब्द है, तो वो आपके लिए काम भी नहीं करेगा। तो फीलिंग्स कैसे करना है, कुछ टाइम के लिए अपनी चीज़ों को साइड में रखें, टेंशन को साइड में रखें, एक ही चीज़ फील करें कि यस ये मेरे लिए काम कर रहा है, ये मेरे लिए काम कर रहा है, ये मेरे लिए काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि डायरेक्ट आकर सिर्फ वाक्य को बताना और आपके लिए वो काम नहीं करना, तो ये चीज़ तो मेरे लिए ही फेलियर साबित होगी ना। इसीलिए वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन उस लंबी वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वैल्यूबल चीज़ें छुपी रहती हैं जो आपके लिए काम आती हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड के लिए काम आती हैं। इसलिए अपने माइंड को पीसफुल रखिए और दिल को ग्रेटफुल रखिए, देखिएगा आपके लिए चीज़ें कैसे काम नहीं करती हैं। ठीक है, अब मैं आपको उस वाक्य के बारे में बताती हूँ जो आपको रिपीट वे में काम करना है। आप इसको एक दिन का टास्क के तरीके से फॉलो कीजिएगा। एक दिन का बहुत है, आप एक दिन में करके इसको लेट को करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 1-2 दिन और करना है, मुझे इसको और फॉलो करना है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या करना है, आपको ना आराम से शांति से बैठ जाना है। बैठ जाइए रिलैक्सेशन के साथ, डेस्परेशन नहीं करना है, डेस्परेट नहीं होना है और बार बार आपको अपने भगवान को याद करना है। पहले उनको याद करना है, अपनी इष्ट को, अपने भगवान को याद करें, जो भी आपके प्रभु हैं, जिनको भी आप दिल से बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप उनको याद करके और उनको बोलें कि हे प्रभु, हे नारायण। जैसे कि मैं कृष्ण को मानती हूँ तो मैं कहूँगी हे नारायण, हे कृष्ण, आइए और मेरे इस संकल्प में अपनी ऊर्जा को डालिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे एक पावर दीजिए जिसके चलते मैं इस चीज़ को फॉलो करूं और आपको याद करके इसको मैं कंटिन्यू करूं। इस तरीके से उनको याद करें और बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कृष्ण, या जो भी भगवान को आप माने, राधा रानी, या जिस किसी को नहीं मानते, आपके मुंह से सिर्फ यूनिवर्स निकलता है तो आप यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, या थैंक यू भगवान जी, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है, मेरे साथ बहुत 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 अच्छा हो रहा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे लिए जो सही है वही मुझे दे रहा है। इसमें ये जो 3 वाक्य मैंने आपको बताए ना, तीनों चमत्कारी हैं और मैंने जो इस पर टेस्ट किया है ना, हर एक सेंटेंस को मैंने सिंगल करके किया है। ठीक है, जैसे कि सिंगल टेस्ट किया है मैंने, किसी सिंगल वर्ड, सिंगल अफर्मेशंस को मैंने एक टाइम के लिए यूज़ किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर इन सारी अफर्मेशंस को मर्ज कर दिया है। इससे क्या होता है, इससे जैसे कि आप अफर्मेशन बोल रहे हो ना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है। ठीक है, पहली अफर्मेशन ये होती है। क्या होगा, जो चीज़ें आपकी अनफेवर में हैं नाउ दिस टाइम, जो चीज़ें आपको ऐसे लग रही हैं कि यार सब कुछ तो उल्टा हो रहा है मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, वो आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सेकंड अफर्मेशन इसमें मैंने डाली है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जो आपके साथ गलत होने वाला है ना, वो अच्छा होने लग जाएगा, वो चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी, आपके लिए सब कुछ अच्छा बेस्ट होने लग जाएगा। थर्ड कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान जी,
जैसे कि फर्स्ट मैंने बोला कि सब कुछ मेरे फेवर में काम कर रहा है, पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है। सेकेंडली कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और थर्ड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे लिए जो सही है वही कर रहा है। देखिए, हमें अपने लिए जो राइट नहीं लगता ना, राइट भी लगता है ना एक टाइम पर, कभी कभी वो हमारे लिए राइट नहीं होता। जैसे कि हमारे भगवान को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना है। जैसे कि माँ को पता रहता है कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बच्चा तो कुछ भी मांगता है माँ से, और उधार वाली चीज़ें भी मांगता है क्योंकि वो उन चीज़ों से प्रभावित होता है। लेकिन जो चीज़ें प्रभावित करती हैं ज़रूरी नहीं है वो हमारे लिए राइट ही हो। तो अगर आप इन तीनों अफर्मेशंस, इन तीनों संकल्पों का लगातार प्रयोग करेंगे ना, तो ये आपके लिए बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे। अब प्रयोग कैसे करना है? प्रयोग आपको ऐसे करना है जैसे कि आपने सुबह उठे, अब मान लो अभी आपने मेरी वीडियो सुनी, इस वीडियो के सुनने के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बोलना इस तरीके से, आप अपने जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम अपना फॉलो कर रहे हो, उन कामों के साथ इसको कर सकते हैं। आप बोलें थैंक यू सो मच भगवान जी। आप एटलीस्ट कहीं जा भी रहे हो ना, तब भी आप अपने हर कदमों के साथ, अपने हर एक्टिविटी के साथ इन अफर्मेशंस को बोलें। काम एक्शंस लेते रहें, लेकिन आपका ध्यान इन्हीं संकल्पों पर, इन्हीं अफर्मेशंस पर होना चाहिए। थैंक यू सो मच भगवान जी। पूरा यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है। फील करो जब अब पूरा यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है तो आपको कैसा फील हो रहा है, उस फीलिंग को ऐड करो, आपको कितना अच्छा लग रहा है। सेकंड कि थैंक यू सो मच भगवान जी, सब कुछ मेरे लिए बेस्ट हो रहा है, मेरे लिए जो अच्छा है मेरे साथ वही हो रहा है। देखो कि जो आपके लिए जो बेस्ट है ना, भगवान जी आपको आपके साथ वही कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, जो बुरा होने वाला ना वो भी साइड में जा रहा है। थर्ड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे लिए जो राइट है मेरे साथ वही कर रहा है। देखिए, जो आपके लिए नहीं है आपको नहीं पता, लेकिन आपने जिम्मा अपने भगवान पर, अपने माइंड पर दे दिया है ना, तो क्या है आपके लिए जो सही है ना, आपके लिए वही साबित होगा। देख लेना, ये तीनों मैजिकल अफर्मेशंस बहुत ही चमत्कारी काम करती है। मैंने लोगों को इसको सिंगल सिंगल रिकमेंड किया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने तीनों को मर्ज किया है। आप इसको कंटिन्यू बोलें, रात को सोने से पहले बोलें, उठने के तुरंत बाद बोलें, चलते फिरते बोलें, काम करते बोलें। ध्यान रखें, कामों में रत रहें, लेकिन ध्यान आपका इन अफर्मेशंस पर ही होना चाहिए। जब भी आप यूनिवर्स यानी इस ब्रह्मांड को देखें तो देखें ये सारी चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही है। हवा भी आपके फेवर में चल रही है, ये पंच तत्व आपके फेवर में काम कर रहे हैं। फील करें, पहले बाहर की चीज़ों से फील करें, मतलब एक्टिव चीज़ों से, ठीक है। फिर देखें कि लोग भी आपके फेवर में काम कर रहे हैं, फील करें। नहीं भी है ना तो फील करें, सब कुछ आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। क्या बात है यार, आप तो बहुत लकी इंसान हो। थर्ड, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए जो बेस्ट है आपके साथ वही कर रहा है। तो जब आप ऐसा करोगे आपको वैसे ही रिजल्ट भी आएंगे, क्योंकि ऐसा ही देखा गया है, लोगों के साथ टेस्ट हुआ है, उनके सब इस तरीके की अफर्मेशंस बोलने पर उनको एक दिन के अंदर रिजल्ट आए हैं। तो आप बोल के देखो, हो सकता है आपको एक दिन में आ जाए, हो सकता है किसी किसी को 2-3 दिन लग जाए, किसी किसी को हो सकता है एक हफ्ता लग जाए। डेस्परेट नहीं होना, ठीक है, पॉजिटिव रहना, क्योंकि जितना आप जो चिंतन करोगे वही चीज़ आपके दिमाग में बार बार जाएगी। भगवान का चिंतन करोगे भगवान की जाएगी, आप नेगेटिव चीज़ों का चिंतन करोगे तो नेगेटिव चीज़ें ही आपके दिमाग में प्लांट होंगी, क्योंकि माइंड इज़ अ क्या गार्डन, इसमें जो प्लांट करेंगे हमारे यहाँ वही ग्रोथ करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।